दौसा जिले की जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जांच में जुटी हुई है, वहीं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। फिर हम दोपहर पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके खून पर निकल रहे थे, उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल लाया गया। करीब 17-18 आदमी थे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएचसी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। खाना खाने से बीमार पड़ने वालों में 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए आनंद फानंद ने चिकित्सा विभाग की टीमों को गांव में तैनात किया और उसके बाद सभी का इलाज किया गया। और अब आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है जिसमें अंदर गाय घुसाई है। शोरूम में चहल पहल है, अच्छे खासे यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं, आपको ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, और अचानक से यहाँ पर हलचल होती है। लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं और फिर एंट्री होती है सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसते हैं और वहीं आपस में भिड़ जाते हैं, लगते हैं जोर आजमाइश करने शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। शोरूम में सांडों के संग्राम की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तो तस्वीरें देखिए, श्रीगंगानगर की तस्वीर है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है ये, और ये गाय नहीं है, ये सांड है। ये 2 सांड अंदर घुसे, लड़ते लड़ते सड़क की लड़ाई इनकी शोरूम तक आई। ग्राहक अंदर थे, दुकानदार अंदर था, लेकिन ये दोनों सांड बड़ी मस्ती में लड़ाई करते करते शोरूम के अंदर ही घुस आए। खबर बूंदी से है। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी और इसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 8 और 6 साल थी। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गांव नाहरोली में घर के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 अधेड़ महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। जानकारी के अनुसार लज्जा और सोनवती उर्फ सोना निवासी नाहरोली जो अपने घर पर कार्य कर रही थी, तभी घर के ऊपर से गुजर रही विद्युत तार की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से डीग के रेफरल चिकित्सालय डीग में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर में दोनों महिलाओं को रेफर कर दिया गया। कि ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है कि मकानों के ऊपर 11,000 की जो तार जा रहे हैं, कई बार हमने अवगत भी करवाया है, पर बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में घटना हुई है, भीषण घटनाएं हुई हैं। ये दोनों महिलाएं अपनी छत पर खड़ी हुई थी, अकस्मात इनका कोई ऐसा करंट लगा तो तार की तरफ खिंच गई और ये हादसा हुआ। मैंने जेईए जमुसर को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। एजेंट डी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक्सीएन साहब से बात करी, एक्सीएन साहब से मेरी बात हुई। एक्सीएन साहब ने
रेफरेंस दिया, उन्होंने मदद करी। एक्शन साहब ने तुरंत लाइट को कटवाया। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि और बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज शामिल हैं, जो बूंदी के केपाटन के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे एक युवक पर हमला किया था और उसे घायल कर भाग निकले थे। इनकी एक करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। घायल युवक के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान लेकर चले गए। आज सुबह जब कृषि मंडी के दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। खास बात यह है कि इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अभी इन तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारी दुकानों के रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। करीबन आधा दर्जन दुकानों के कृषि मंडी के अंदर ताले तोड़ दिए। सीसीटीवी और टीवी कैमरे वगैरह सब लेके गए। गेट पे गार्ड तो है पर ड्यूटी पे कोई था नहीं, या पता नहीं 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। लगभग 10 बजे गार्ड का आने का टाइम होता है, उसके 1.5 घंटे बाद में ही चोरी हुई है। करीबन सभी दुकानों का जो सामान चोरों से आसानी से जो ले जाया जाता था वो सब लेके गए। सीसीटीवी किसी दुकान के पास में जो ताला नहीं टूटा है उसकी दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर थोड़ा धुंधला फोटो आ रहा है, पर साफ तरीके से नहीं आ रहा है। गेट बंद किया है, गार्ड को बढ़ाया। चोरियां आए दिन चोरी होती है। अभी 8-10 दिन पहले और चोरी हुई है और करीबन साल में 8-10 बार चोरियां होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कृषि मंडी में चोरियां आए दिन होती है। मंडी में आए दिन चोरियां होती रहती है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, यही हिसाब किताब है। कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। आया राम गया राम। कोई गार्ड है न भगला ना है, कोई हमको तो पता ही नहीं। रोज चोरियां हो रही है, दिखाते हैं गार्ड है, गार्ड के पैसे उड़ते हैं, लेकिन कोई गार्ड है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारी मेन मांग है चोरियां बंद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट आता है, वो कहाँ जाता है? एक भी चौकीदार नहीं है। सारे चौकीदार क्या करे? या तो चौकीदार मिले हुए चोरों से। और अब बात झुंझुनू की, जहां चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में 1-2 नहीं 6 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी और लाखों का सामान चोरी कर ले गए। और तो और एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। एक साथ हुई चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दुकानों का मौका मुआयना किया। इधर चिड़ावा शहर के व्यापारियों में रोष है। कपड़ा व्यापार संघ ने चोरी की घटना के विरोध में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद की घोषणा की है। दुकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। आज चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकान में एक साथ चोर घुसे हैं। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं। तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए। वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से।